साथियों नमस्कार, स्टॉक मार्केट डायरेक्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अभी हम बात करेंगे, जो अक्सर जो नए-नए जो व्यक्ति आते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, तो उनके मन में दोस्तों काफ़ी सवाल रहते हैं कि किसी भी शेयर का प्राइस कम क्यों होता है या बढ़ क्यों जाता है? यानी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है अक्सर नए व्यक्ति के लिए कि किसी भी शेयर का प्राइस क्यों गिर जाता है और कभी-कभी क्यों बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा दोस्तों कारण है। तो एग्ज़ाम्पल से लेते हैं दोस्तों, जैसे बाय द वे हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? एचडीएफसी बैंक या कोई भी शेयर हो, ठीक है? कोई भी कंपनी हो, कोई भी शेयर हो, सब में ऐसे ही होगा। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों जैसे कि एचडीएफसी बैंक का अगर कोई इसका शेयर प्राइस यदि बढ़ेगा तो कौन से रीज़न की वज़ह से बढ़ सकता है और घटेगा या गिरेगा तो कौन से वज़ह से वो गिर सकता है। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में बताए गए जानकारी को यदि समझ गए तो आप हर शेयर का आप ऐसे आप आकलन या दिमाग आप लगा सकते हैं कि क्यों गिरता है या क्यों बढ़ता है। तो दोस्तों बाय द वे यदि एचडीएफसी का जैसे कि इसका शेयर का प्राइस बढ़ने का बहुत सारे कारण रहते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों जो मेन पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। अक्सर ये मतलब कि बहुत ही यानी कि मेन पॉइंट हो जाता है। तो पहला है, जैसे कि दोस्तों अगर कोई जैसे कि आप सुने होंगे क्वार्टरली रिजल्ट कि जो हर 3-3 महीने के बाद में रिजल्ट आता है कि अभी एक कितना बिज़नेस दिया, ठीक है? इस बैंक ने अभी कितना प्रॉफ़िट किया, कितने लोन बाँटे या सेल्स किए जो भी है, तो दोस्तों इसका आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक होता है एनुअल वाला रहता है, यानी कि 1-1 साल का इसका रिटर्न क्या है, ग्रोथ क्या है उसको। तो बाय द वे दोस्तों जो क्वार्टरली रहता है, जैसे कि 3-3 महीने में जो रिजल्ट जो आता है, ठीक है, कंपनी का, तो अगर बाय द वे वो माइनस में चले गया, सेल्स कम हुआ या उसका रेवेन्यू या उसको फ़ायदा कम हुआ, पहले की अपेक्षा और नुकसान हो गया, ठीक, फ़ायदे में तो है, लेकिन पहले क्वार्टर की अपेक्षा इस बार कम यानी कि मुनाफ़ा किया है, तो दोस्तों ऐसे केस में प्राइस गिरने का चांस रहता है। या तो दोस्तों कभी-कभी कुछ कारणवश माइनस में चले गया, ठीक है? कुछ-कुछ क्वार्टर माइनस में चले गया, तो दोस्तों माइनस में आने के बाद जाता है तो वहाँ पास बहुत ही दिमाग से वहाँ पास प्राइस गिरने का यानी कि एक-एक दिन में 4-5, 6-6%, 7-7% तक गिरने का चांस हो जाता है। तो दोस्तों ये बड़ी कारण है। दूसरा कारण दोस्तों ये भी हो सकता है, बाय द वे कोई बैंक या कोई भी शेयर है, ठीक है? हम सबको लेके चलते हैं, किसी भी शेयर में या किसी भी कंपनी में, ठीक है? कंपनी का शेयर में यदि किसी प्रकार का फ्रॉड या स्कैम ऐसा होने का कोई मैसेज आता है या कोई न्यूज़ निकल के आता है या कोई फ्रॉड कर दिया या कुछ भी या उसका सीईओ ऐसा हो गया, उसका ऐसा भाग गया, ये हो गया, ऐसा कुछ हालाँकि ऐसा नहीं होता, ठीक है? या किसी मैं शेयर को एकदम नाम लेके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। कभी-कभार दोस्तों ऐसा हो जाता है, कभी-कभार अगर होता होगा, ठीक है? तब केस में जब इन्वेस्टर जब जानते हैं कि भाई ऐसा सब इसमें सुनाई आ रहा है, तो दोस्तों डर की वजह से, डर के माहौल की वजह से दोस्तों धनाधन दोस्तों लोग अपने शेयर को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जब बेचने वाला का जब संख्या ज़्यादा होता है और खरीदने वाला का कम, यानी सप्लाई एंड डिमांड का खेल यहाँ पास दोस्तों हो रहा है। तो सप्लाई ज़्यादा हो रहा है लेकिन डिमांड नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ऐसा केस में शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने का चांस रह जाता है। तो दोस्तों ये तो रहा गिरने वाली बात। दोस्तों यदि अगर प्राइस बढ़ता है तो जस्ट इसका अपोज़िट हो जाता है। जैसे कि किसी भी शेयर का, ठीक है, किसी भी शेयर का यदि जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक, हर 3-3 महीने का जो ग्रोथ है उसका उसका सेल्स अगर बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है, बाय द वे जनवरी में आया, ठीक है, जैसे कि 500 करोड़ का, लेकिन दोस्तों अगले 3 महीने बाद का जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, क्वार्टर 1 में मान लो 500 करोड़ एग्जांपल लेके और क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट 500 जगह में 700-800 करोड़ हो गया। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में दोस्तों जब प्रॉफिट में जब जाता है तो लोगों को लगता है कि भाई अच्छा काम करे कंपनी और इनका काम बढ़िया है, प्रॉफिट में जा रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर शेयर को लेने वाला लोग और यानी कि डिमांड और बढ़ जाता है। ठीक है? तो ऐसे केस में दोस्तों उसका प्राइस बढ़ जाता है, शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। और दोस्तों उसके बाद क्वार्टर 3 आएगा फिर 3 महीने बाद, तो क्वार्टर 3 में दोस्तों वही 700-800 करोड़ से दोस्तों अगर 2000 करोड़ छलांग लगा दिया है, तो दोस्तों ऐसा दोस्तों केस में और तेज़ी से दोस्तों लोग उसका शेयर को बाय करेगा और दोस्तों डिमांड बढ़ जाएगा और उसका शेयर का प्राइस और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से है। और साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों तो दूसरा कारण ये है बढ़ने का कि बाय द वे किसी कंपनी को या किसी शेयर, ठीक है, जो भी कंपनी का शेयर, तो किसी कंपनी को अगर बड़ा ऑर्डर मिला है, ठीक है, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, ठीक है, जो भी करोड़ का हो, ठीक है, बड़ा ऑर्डर मिला है, तो दोस्तों ऑर्डर मिलता है दोस्तों, तो ऐसे केस में भी दोस्तों उसका शेयर का प्राइस धनाधन दोस्तों वहाँ पास बढ़ जाता है। तो ये कारण है कि यानी कि पूरा खेल जो है सप्लाई एंड डिमांड का है। डिमांड ज़्यादा रहता है तो दोस्तों प्राइस का जो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड कम रहेगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो शेयर का प्राइस गिर जाता है। तो दोस्तों कौन से केस में गिरते हैं अभी हमने डिस्कस किया, 2-2 पॉइंट लेके हम बात किए क्यों गिरता है और क्यों बढ़ता है। तो दोस्तों जब जब भी आप शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में आप आते हैं, पहला कदम रखते हैं
और इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, तो आपको दोस्तों ये जो अभी बताया इस वीडियो में पॉइंट, ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कौन से केस में शेयर का प्राइस बढ़ता है और कौन से केस में शेयर का प्राइस घटता है। दोस्तों यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया होगा, तो इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा आप स्टार्ट करके दोबारा फिर से सुनिएगा, दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको शेयर मार्केट के बारे में या किसी भी शेयर का एनालिसिस कैसे करते हैं, उनका फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, दोस्तों इसका जानकारी दोस्तों आपको एक हमारा और चैनल है स्टॉक मार्केट अजय जंघेल, ठीक है? स्टॉक मार्केट अजय जंघेल, दोस्तों आप इस चैनल को आप विज़िट कीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों कि कौन से शेयर को यानी कि लेने से पहले हमको उसको क्या-क्या चीज़ को हमको चेक करना चाहिए, उसके बाद हमको लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक चैनल पर आपको कई सारा आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार को नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।